तक नहीं मरे, तुम अभी तक नहीं मरे, तुम अभी तक नहीं मरे। लड़ाई खत्म होते ही दाशान ने पैर पर पैर रखा। जल्दी नहीं थी, उसे पता था कोई उसे बचा लेगा। शाम होने से पहले ही दाशान को जमानत मिल गई। असल में जितान लकड़ी की तस्करी तो वहाँ के दबंग दहाई के 3 भाइयों का धंधा है। तीसरे नंबर का भाई शियाओहाई खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती छीनने का शौक रखता है। दूसरे नंबर का भाई एरहाई सबसे दिमागदार है और तस्करी के धंधे की देखरेख करता है। सबसे बड़ा भाई दाहाई सबसे क्रूर और निर्णायक है। एरहाई और शियाओहाई ने दाशान से जितान लकड़ी के बारे में पूछा। दाशान उन्हें उस जगह ले गया जहाँ ट्रक भागा था, लेकिन वहाँ ट्रक नहीं मिला। सवालों पर दाशान मुस्कुराया। असल में उसने ट्रक को पानी के गड्ढे में छुपा दिया था। जल्दी ही सारी जितान लकड़ी बाहर निकाल ली गई। एरहाई ने इनाम में दाशान को 50,000 W दिए। यह सुनकर छोटा भाई खुश हुआ। दाशान शियाओहाई की गाड़ी में जाना चाहता था, लेकिन शियाओहाई ने छोड़ दिया और उन्हें खुद लिफ्ट लेकर लौटना पड़ा। दूर जाती कार देखकर दाशान गुस्से में आ गया और छोटे भाई से पूछा, वो लग्जरी कार कितने की है? छोटा भाई हैरान होकर बोला, क्या हुआ, अभी पैसे मिले थे? उसी दोपहर दाशान ने लग्जरी कार खरीदी और जानबूझकर हाईसान भाइयों के घर गया। कार से उतरते ही शियाओहाई गुस्से में आ गया। घर में देखा दहाई तीनों गुर्गों की पिटाई कर रहा था। अभी ट्रांसपोर्ट पर सख्त जांच थी और इन तीनों ने लाखों की जितान लकड़ी खो दी थी। दाशान ने यह देखा तो बोला, उसके पास सुरक्षित ट्रांसपोर्ट का तरीका है। गैंग लीडर को पहले लगा दाशान कोई छोटा आदमी है, लेकिन जब पता चला वही उसकी जितान लकड़ी की गाड़ी बचाएगा, तो उसने ट्रांसपोर्ट दाशान को दे दिया। वे लोग जितान लकड़ी तस्करी कर रहे थे। पहले उन्होंने दूध गाड़ी 2 हिस्सों में बांटी, नीचे जितान लकड़ी रखी, फिर उस पर लोहे की चादर वेल्डिंग कर दी और ऊपर दूध भर दिया। उसी दिन दाशान दूध की गाड़ी लेकर चेक पोस्ट पहुंचा। वहाँ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ने गाड़ी रोक ली, लेकिन जांच के बाद भी लकड़ी नहीं मिली। दाशान ने कहा कि वह सुधर गया है और अब दूध की गाड़ी चलाता है। उसका तरीका कारगर रहा। एक के बाद एक जितान लकड़ी की गाड़ियां निकाली। दूध स्टेशन पर उसे प्यार मिला शाओमई। दाशान के शानदार प्रदर्शन ने दहाई का ध्यान खींचा। उसने तय किया अब ट्रांसपोर्ट जिम्मेदारी दाशान को देगा। पहले वादा था कि हर गाड़ी के लिए दाशान को 50 W मिलेंगे, लेकिन दाशान ने सिर्फ हर गाड़ी का 4% यानी 40 W मांगा। दाशान का छोटा भाई समझ नहीं पाया। दाशान ने कहा, अगर मैं 1000 लेता तो दहाई का मजदूर बन जाता, लेकिन 4% लेने पर साझेदार बनता। दाशान का दिमाग तेज था। लकड़ी ले जाने के तरीके भी अजीब थे। कभी शादी में इस्तेमाल 4 पहिया गाड़ी, कभी एम्बुलेंस जैसी वैन। कहते हैं नदी किनारे बार बार जाओ तो जूते भीगेंगे ही। दापियान सेन को लगने लगा कुछ गड़बड़ है। इतनी दूध टैंकर गाड़ियां आखिर आ कहां से रही हैं? उस दिन उसने गाड़ी के ऊपर थपथपाया, फिर नीचे भी थपथपाया। दोनों जगह की आवाज अलग थी। अब तो सब खत्म हो गया, राज खुल गया। ड्राइवर दोनों डर से भागने ही वाले थे, लेकिन फो बोले ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। वे दोनों ज्यादा मार नहीं सह सके और दापियान सेन को सब बता दिया। असल में दहाई के तीनों भाइयों का एक सरगना था। वे लोग चंदन की लकड़ी डॉन इझुओ माओ को देते थे। इझुओ माओ तस्करी गिरोह का सरगना था। वही सारी चंदन की लकड़ी वितरित कर सकता था और सभी परिवहन रास्ते खोल सकता था।